बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इससे पहले वीडियो में हमने डबल डीएस के बारे में पढ़ा, सही है। और इसमें हमने पढ़ा कि जो डबल डीएस होता है उसमें एक कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो नाकाम हुआ। वो क्या था? मीट इन द मिडल अटैक, सही है। तो मीट इन द मिडल अटैक क्या होता है और ये क्या इस तरह काम करता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, सही है। इसमें किस तरह होता है, देखो डबल डीएस में हम 2 मरतबा इंक्रिप्शन करते हैं, सही है। एक ही प्लेन टेक्स्ट पे 2 मरतबा इंक्रिप्शन करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा? अब इसमें इस तरह होगा कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है, क्रिप्ट एनालिस्ट क्या करेगा? प्लेन टेक्स्ट लेगा और एक साइफर टेक्स्ट लेगा उसके करस्पॉन्डिंग, सही है। लेने के बाद फिर जो है K1 से वो प्लेन टेक्स्ट को, जो प्लेन टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट करेगा और K2 से जो साइफर टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट करना शुरू करेगा, सही है। तो इससे हमारे पास इसके पास क्या आएंगे? मिडिल टेक्स्ट आ जाएंगे। तो वो उनको टेबल में स्टोर करते जाएगा, समझ गए। और जहाँ पर इसका डिक्रिप्शन और इसका इनक्रिप्शन जो टेक्स्ट है वो सेम आ गया, तो समझो वही वैल्यू जिस पे वो वैल्यू आए थे वही कीज होंगे। मतलब जिसके लिए इनक्रिप्शन किया था वो इसका की होगा, जिसके लिए डिक्रिप्शन करके जो सेम आया था वो उसके कीज होंगे, सही है। तो इसके लिए हमारे पास जो टोटल वो होंगे, मतलब ब्रूट फोर्स अटैक, वो कितने होंगे? 2 की पावर 57, क्योंकि जो DES होता है उसमें हमारे पास जो ब्रूट फोर्स होता है वो क्या होता है? 256 होता है। 56 क्यों? क्योंकि की साइज है, समझ गए, और पॉसिबल वैल्यूज 2 है, 1 और 0। तो हमारे पास इतने ब्रूट फोर्स अटैक है। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर इस तरह होता है कि हम 2 मरतबा करते हैं, सही है। एक में इंक्रिप्शन, दूसरे में डिक्रिप्शन। तो हमारे पास ये 2 मरतबा करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 57, सही है। इतनी मरतबा आप ब्रूट फोर्स अटैक करोगे, समझ गए। तो ये अभी किस तरह काम करता है, इस डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारे पास इसका वो है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मिसाल के तौर पर इसने इस तरह किया है कि K1 उसके पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर लिखे, सही है। तो इस तरह करेगा कि सबसे पहले जो K1 के पॉसिबल वैल्यूज है वो इसमें लिखेगा, और यहाँ पर K2 के जो पॉसिबल वैल्यूज है K2 वो यहाँ पर लिख लिया। लिखने के बाद जो उसको नॉन प्लेन टेक्स्ट है वो यहाँ पर है, सही है, और जो नॉन साइफर टेक्स्ट है वो यहाँ पर है। अब इस K1 से इस प्लेन टेक्स्ट पे ये इंक्रिप्शन करेगा, सही है, एक एक करके। और यहाँ से जो K2 है इससे इस साइफर टेक्स्ट से इस पे डिक्रिप्शन अप्लाई करेगा एक एक करके। पहले ये वाला इंक्रिप्शन करेगा इससे, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले से, फिर चौथे वाले से, सही है। और यहाँ से इसी तरह पहले वाले से डिक्रिप्शन करेगा, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले से, फिर चौथे वाले से डिक्रिप्शन करेगा। ऐसा करने के बाद अब ये जो भी मतलब इसके इंक्रिप्शन का जो वैल्यू आएगा वो एक टेबल में स्टोर करेगा, सही है। इस तरह एक टेबल में स्टोर करेगा एक एक करके। मतलब पहले वाले का इंक्रिप्शन करने का ये आएगा, दूसरे वाले का करने से ये आया, तीसरे वाले से ये आया, चौथे वाले से ये आया, 1 1 से, सही है। इस तरह डिक्रिप्शन में भी 0 0 से ये आया, वो 0 1 से ये आया, 1 0 से ये आया, 1 1 से ये आया, इस तरह स्टोर करेगा। अब करने के बाद इन टेबल में देखेगा, इन टेबल को कंपेयर करेगा, सही है। कौन सा वैल्यू है जिस पे वैल्यू मैच करता है, तो यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है, देखो 1 1 0 और 1 1 0, सही है। ये दोनों सेम आ गए, बाकी सारे जो है वो डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो K1 की वैल्यू है ये कौन से वैल्यू से आया था? 0 1 से आया था ना, दूसरे वाले से, समझ गए। और ये कहाँ से आया था? 1 1 से, सही है। तो इसका मतलब हमारे पास जो K1 है उसकी वैल्यू क्या है? 0 1 है, और K2 की वाली 1 1। क्यों? क्योंकि
इनसे हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट मतलब K1 से जो इंक्रिप्शन करने के बाद और K2 से डिक्रिप्शन करने के बाद जो मिडल वैल्यू आया था, जो मिडल वैल्यू सेम हुआ वो इन दोनों पे सेम हुआ। सही है। तो इसी वजह से ये दो हमारे पास क्या हो गए, कीज हो गए। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, मिडल अरे, मीड इन द मिडल अरे, मतलब मिडल में जो वैल्यू मिलते हैं उनसे हमें ये पता चलता है। समझ गए। तो ये था मीड इन मिडल वैल्यू अरे के बारे में। होप कि आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।